मैं इस वक्त अकोला में मौजूद हूं और यहाँ पर नीरज लवानिया और अपर्णा लवानिया जो दंपति आगरा के थे और इस प्लेन क्रैश में उनकी भी फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल रही है। परिवार इस आस में है कि कोई ऐसी खबर आए कि वो ठीक है या घायल है, जैसी भी स्थिति में हो वो सकुशल है। उनसे बातचीत करते हैं। आप कौन हुए? मैं प्रवीण कुमार शर्मा, उनके मेरे ताऊ जी के लड़के थे ये। और यहाँ पे अभी ये यकीन नहीं हो पा रहा है कि इस तरह की कोई घटना हुई है। ये लग रहा है कि कोई ऐसा, भगवान से सभी प्रार्थना कर रहे हैं कि इस तरह की ये घटना झूठी साबित हो जाए और ये लगे कि वो आ जाए। आखिरी बार कब बात हुई थी? आखिरी बार इनके पिताजी एक्सपायर हुए थे तो नवंबर में, अभी इसी लेटेस्ट नवंबर में वो आए थे यहाँ पे। त्रयोदशी संस्कार हुआ था और रुके हुए थे। बहुत ही अच्छा व्यवहार था उनका, उन्हें गाने का उसका भी बहुत बड़ा शौक था। अभी उनका अगले महीने बर्थडे, 1 जुलाई का बर्थडे भी है उनका। 1 जुलाई 74 उनकी जन्मदिन मनाने के लिए लंदन जा रहे? नहीं, जन्मदिन तो नहीं, वैसे ही वो घूमने के पर्पज से ही जा रहे थे। गर्मियों की छुट्टियों में एक बेटी है उनके पास, तो वो बड़े व्यस्त रहते हैं वो, तो इस वजह से वहाँ पे जा रहे थे वो। और भी कुछ लोग हैं। आप कौन हुए? नाम क्या हुआ? सत्यम लवानिया, मेरे चाचा जी लगते थे। तो अभी हम आस में हैं कि ये जानकारी कब मिली आप? जानकारी हमें कल मिली, रिपोर्टर्स से, मीडिया से जो भी हमें जानकारी मिली। फिर अब हम यही आस लगाए बैठे हैं। हेल्पलाइन नंबर भी जारी हुआ था, उस पर कांटेक्ट करने की कोशिश हुई, कुछ बात हुई? कांटेक्ट किया था, उन्होंने बोला है कि कोई भी अपडेट होगी तो हम आपको देते हैं। उन्होंने नंबर हमारा ले लिया है, बाकी अभी कोई अपडेट हमें मिला नहीं है वहाँ से। कहा गया कि 4 लोग परिवार के गए हैं अहमदाबाद, ऐसा कुछ है? जी, अब वो दिल्ली पहुँच रहे हैं, वहाँ से फिर उनकी फ़्लाइट है, तो वो पहुँचते हैं फिर बताएंगे जो भी वहाँ जाके पता चलेगा। अभी हमारी आस है कि जो भी है सकुशल हों, वो लौट कर आएँ जल्द से जल्द। तो आस परिवार की ये है कि वापस सकुशल लौट कर आए। एक और सदस्य हैं, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शुभम लवानिया है, मेरे चाचा थे और मुझे भी कल ही मीडिया के माध्यम से ये बात पता चली। बाकी मेरी कुछ टाइम पहले बात हुई थी तो बताया था उन्होंने कि वो घूमने जाते रहते थे और वो मेडिटेशन बहुत फॉलो करते थे, लोगों को ट्रेनिंग देते थे, बहुत हेल्प करते थे। तो उन्होंने बताया था कि वो घूमने के लिए अभी जा रहे हैं वहाँ पर लंदन, दोनों चाचा और चाची, और 28 तारीख का उनका रिटर्न था। तो वैसे बहुत खुश थे और बहुत खुश रहते थे, सबको व्यवहार भी उनका बहुत अच्छा था। और अभी मैंने ट्वीट तो देख लिया है एयर इंडिया का, लेकिन अभी ऑथेंटिक जब तक नहीं है तो हम सब ये नहीं मान सकते हैं। और उम्मीद में है कि ऐसा ना हो और वो कहीं स्वस्थ हो या उनका इलाज चल रहा हो। जी ऋतु, अभी इसके साथ साथ ये भी जी ऋतु, अभी लोग जिन्होंने अपनों को खोया है उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि ऐसा सोच रहे हैं कि कहीं से कोई खबर आ जाए और ये सुनने को मिले कि ये खबर झूठ थी और उन्होंने अपनों को नहीं खोया है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, स्क्रॉल भी हम आपको दिखा रहे थे तस्वीरों का। वो लोग जो उस यात्री विमान में सवार थे। एक सवाल मैं, अगर कोमल हमारे साथ बनी हुई, एक छोटा सा सवाल, फिर खास गेस्ट के पास आएंगे। कोमल, अगर आप दर्शकों को बता सकें कि कल हमने गृह मंत्री अमित शाह को सुना, उन्होंने कहा कि DNA सैंपलिंग के बाद ही पार्थिव शरीर दिए जाएंगे जिन्होंने अपनों को खोया है। इस प्रोसेस के बारे में खासतौर पे कितना वक्त लगेगा? क्या कुछ लोगों को, उनके परिवार को उनके पार्थिव शरीर को सौंपा गया है? इस बारे, इससे मुतल्लिक, इससे जुड़ी कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए DNA सैंपलिंग की बात की जाए तो चूंकि ये दुर्घटना ऐसी हुई है उसके बाद जो है शवों की पहचान कर पाना बेहद ही मुश्किल हो गया है और ऐसे में जितने भी रिश्तेदार हैं वो पहुंच रहे हैं सिविल हॉस्पिटल में। और सिविल हॉस्पिटल के कसौटी भवन से हमने तस्वीरें दिखाई थी जहां पे DNA सैंपल्स लिए जा रहे हैं ताकि शवों की पहचान हो सके। और करीब जो हमने वहाँ पे कसौटी भवन के IAS ऑफिसर जिन्होंने पूरी व्यवस्था की है उनसे जब हमने बातचीत की तो उन्होंने जो हमारे आंकड़ा पेश किया है उसके अनुसार अभी तक करीब 200 से ज़्यादा लोगों की जो है DNA जाँच गई है, यानी DNA सैंपल लिया गया है। 200 से ज़्यादा ये आंकड़ा बढ़ा है। और इसके साथ ही बात करें तो ऐसे में जिनके सैंपल्स मैच हुए हैं उनकी बॉडी जो है परिवार वालों को सौंप दी गई। सुबह हमने एक और तस्वीर भी दिखाई थी जिसमें एक बॉडी जो है वो बॉक्स में पैक थी। वो लड़की मेस में ही थी और उस दौरान वो लंच कर रही थी, स्टूडेंट थी, और लंच करते के दौरान जब ये हादसा हुआ तो वो शिकार हुई है। और उसके बाद देखिए किस तरह से उनकी बॉडी जो है उस बॉक्स में पूरी तरह से पैक्ड नजर आई थी। साथ ही साथ बताएं तो वो ग्वालियर की रहने वाली थी। जब उनके आपके पास वापस लौटेंगे और महत्वपूर्ण जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं। अक्षय चोपड़ा सर हैं जो कि पूर्व IAF पायलट हैं। सर, मैं समझना चाहूंगी कि ये ड्रीम लाइनर डेथ लाइनर कैसे बनी? कई सारी चीजें कही जा रही हैं कि जांच के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। ब्लैक बॉक्स भी रिट्रीव हो चुका है, वो भी आपसे समझूंगी कि जब ब्लैक बॉक्स वहां मिल गए, सब कुछ पर खच्चे उड़ गए, लोगों की जिंदगियां खत्म हो गई, लोगों को अपने लोगों का पहचानना मुश्किल हो रहा है, लेकिन ब्लैक बॉक्स वो नहीं टूटता है, उसका क्या रोल होता है और कैसे पता लगता है उससे?
देखिए, ब्लैक बॉक्स जो होता है वो बेसिकली ऑरेंज कलर का होता है, नाम उसे ब्लैक बॉक्स दिया जाता है, और वो लिटरली एक कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर समझ लीजिए जिसके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्टिंग्स होती हैं कि बहुत हाई प्रेशर या फायर में भी उसे कुछ नहीं होगा। और पूरे एयरक्राफ्ट का जितना भी डेटा होता है राइट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, जो एयरक्राफ्ट में पायलट्स आपस में बातें कर रहे हैं, जो एविएशन का पूरा डेटा है वो सारा उसमें स्टोर होता रहता है। यानी एटीसी से जो बात करने की बात एक निकल करके सामने आ रही है कि मे डे जैसी बात की गई थी एटीसी से, तो क्या वो सब कुछ उसमें होगा? बिल्कुल। इनफैक्ट मे डे के बाद जब आरटी साइलेंस हो गया, रेडियो ट्रांसमिशन बिल्कुल बंद हो गया, उसके बाद भी जो बात हो रही होगी आपस में वो भी उसमें से निकल कर आता है। तो उसको जब मिल्किंग करा जाता है तो बहुत बड़ी टीम बैठती है, एक्सपर्ट्स होते हैं, उसमें समय लगता है 2 से 3-4 हफ्ते लग सकते हैं। ये भी नेशनल इमरजेंसी है तो शायद थोड़ा जल्दी हो जाए, लेकिन कुछ हफ्ते लगेंगे और उसके बाद पूरा डेटा निकल कर आएगा कि एक्चुअल रीजन क्या था। ऐसा पहले कभी सा हिस्ट्री में हुआ है कि पता लगा हो ब्लैक बॉक्स से कि आखिर हादसे की वजह क्या रही? और दूसरा, जो विश्वास को हम दिखा रहे हैं, विश्वास कुमार को, ये इकलौता व्यक्ति ऐसा है जो बच गया, और डॉक्टरों से इनका कहना है कि सीट के साथ ही वो बाहर आ गए, आग की लपटों ने नहीं घेरा। क्या ऐसा हो सकता है? ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? यहाँ तो चमत्कार हुआ है। देखिए, ब्लैक बॉक्स की बात करते हैं तो हर बार ऐसा हुआ है। अगर कोई भी आप प्लेन क्रैश देखें, यहाँ पे प्लस पॉइंट और था कि ये सिविल एरिया में गिरा है। आपने देखा टेल जो है वो इंटैक्ट थी, और ब्लैक बॉक्स टेल में होता है। तो ब्लैक बॉक्स ऑलरेडी वो निकाल के ले जा चुके हैं, एफडीआर वगैरह अब वो निकाल रहे हैं। लेकिन जब हम विश्वास की बात करें तो शायद कई चीजों में हम साइंस और लॉजिक का यूज नहीं कर सकते, ये प्योर मिरेकल है। बिल्कुल, और वो कहा भी जाता है जाको राखे साया, मार सके ना कोई। देखिए, एक लौता शख्स जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त मेरी मौजूदगी ट्रॉमा सेंटर की है, सिविल हॉस्पिटल की, जहां पे कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। घायलों से उन्होंने मुलाकात भी की थी। ये एक लिस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। दरअसल ये 2 लिस्ट है। ये यही ट्रॉमा सेंटर है जहाँ पे जितने भी जो घायल थे, जो इस दौरान जब हादसा हुआ और वो मेस में जब लंच करने पहुंचे थे, लेकिन फिर इंजर्ड हो जाते हैं। और ये लिस्ट है बाकायदा। इस पहली लिस्ट में देखिए 25 लोगों का नाम है। ठीक उसी के नीचे एक दूसरी लिस्ट आपको नजर आ रही होगी जिसमें 16 लोगों का नाम है। इसके साथ ही साथ देखिए उनकी एज क्या थी, उम्र के बारे में जानकारी दी गई है। वार्ड, कौन से वार्ड में वो इस वक्त एडमिट है, क्योंकि जो दूर दराज से लोग आ रहे हैं, कई ऐसे स्टूडेंट्स थे जो यहाँ पे उनके परिवार वाले दूर ग्रामीण इलाकों में रहते थे, गाँव में रहते थे, अलग राज्यों से वो आए हुए थे यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए। तो ऐसे में देखिए अब वो यहाँ पे जब पहुँचेंगे तो उनको कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए बाकायदा यहाँ पे वार्ड का भी जिक्र किया गया है। नीचे वाली लिस्ट है, इसमें भी वार्ड का जिक्र किया गया है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे 2 लिस्ट हमने दिखाई, एक 25, दूसरा 16 लोग, यानी इतने लोग इंजर्ड है जो कि अभी अंदर एडमिट है। और साथ ही साथ और भी कोई जानकारी लेनी हो, अगर किसी को भी, जो यहाँ पे अगर रिश्तेदार पहुँच रहे हैं, जो भी पीड़ित परिवार के लोग हैं, तो उनके बारे में भी देखिए यहाँ पे जानकारी दे दी गई है। इस लेटर के जरिए देखिए ये नोटिस यहाँ पे लगाया गया है कि जितने भी रिलेटिव है पैसेंजर्स के, उनको अगर भी कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो या तो को बताएं। काजल, अगर आप दर्शकों को बता सकें कि जो दर्शक देख रहे हैं हमें, कि ये प्लेन हॉस्टल में घुस गया जाकर, उस वक्त वहां कितने लोग मौजूद थे? क्या मेस में स्टूडेंट्स खाना खा रहे थे? क्योंकि कल हमने देखा था कि थालियां रखी हुई थी, हादसे के बाद भी वो थालियां वहां मौजूद थी। वहां हॉस्टल्स के लोग क्या कह रहे हैं, क्या हुआ था? देखिए, अगर हम इंजर्ड की बात करें, चूंकि आपने संख्या की बात की है, तो करीब अभी 40 से अधिक लोग हैं जो यहाँ पे इंजर्ड है, जो कि अंदर एडमिट है। और बाकायदा यहाँ पे नोटिस भी चिपका दिया गया है और नोटिस के जरिए इसकी जानकारी जो है वो दी जा रही है। एक बार मैं आपको ये अंदर से भी तस्वीर दिखाना चाहूँगी। तो देखिए, ये सामने वाला वार्ड है। फिलहाल इसे मीडिया के लिए तो बंद कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे तमाम आला अधिकारी पहुँच रहे हैं। और थोड़ी देर पहले यहाँ पे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे थे, जहाँ पे पीड़ित परिवार से उन्होंने बातचीत की थी, उनसे मुलाकात की थी। और ऐसे यात्री, जो ऐसे इंजर्ड लोग जो उसमें बातचीत करने की हालत में हैं, उनसे भी उन्होंने बात की है। लेकिन अगर संख्या की बात करें तो करीब 40 से ज़्यादा अभी यहाँ पे इंजर्ड है। बाकायदा नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है। लेकिन इसके साथ ही साथ बात करें तो वहाँ पे चूँकि लोग, लंच का समय था, जो लंच के समय में यहाँ पे लोग, वहाँ जो स्टूडेंट्स थे वो पहुँचे हुए थे, लंच कर रहे थे, अपने दोस्तों के साथ कुछ बात कर रहे थे। लेकिन इसी दौरान ये हादसा, यानी ये जो विमान जिसे 9 घंटे की दूरी तय करनी थी, वो 9 मिनट की दूरी तक नहीं तय कर पाती है।